नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय बिटवन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान अध्ययन यानी कि राजस्थान जीके पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजस्थान जीके में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वन्य जीव एवं संरक्षण। यानी हम वनों के बारे में पढ़ेंगे, वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे और उनका संरक्षण किस तरीके से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी मनपसंद पोस्ट को पाना चाहते हैं तो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ इन क्लासों को 2 से 3 बार देखना है। ठीक है, इसे ज़्यादा देखेंगे तो आपको ये चीज़ें बार बार आपके दिमाग से निकलेगी तो आपको याद हो जाएगी। जब ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी तब आप एग्ज़ाम में इनके आंसर्स जो है वो सही कर पाएंगे। तो मैंने कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन के 10 ही चैप्टर इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। इससे आपका जीके का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होंगे। उसके बाद आप पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपका जो पढ़ना है वो आसान हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों शुरू कर सकते हैं हम आज की क्लास को बिना किसी देरी के। और आज इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी मैं ज़्यादा जीके की क्लासें लेके आऊँगा और आपके बेसिक्स क्लियर करवाता जाऊँगा। और क्लास में हम बहुत से इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। वो कब होंगे? जब आप बहुत सारे सजेशंस मेरे को प्रोवाइड कराएंगे। अभी मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हूँ, मेरे को ज़्यादा इनका नॉलेज नहीं है किस तरीके से चीज़ें की जाती है, लेकिन मेरा हल्का फुल्का टीचिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 6 to 12 पहले कोचिंग करवाई थी ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं करवाई थी। तो मेरे को उनका थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए आज की क्लास में हम वन्य जीव और संरक्षण का जो अध्याय है ये शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे दोस्तों वो है केवलादेव गना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केवलादेव गना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो केवलादेव गना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है ये भरतपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, केवलादेव गना राष्ट्रीय जो पक्षी उद्यान है ये कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में। ये बात आपको याद रखनी है। थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ दोस्तों, आपको समझ नहीं आएगा, या फिर मैं थोड़ा व्यू पॉइंट बैक कर देता हूँ। ठीक है, अब भरतपुर थोड़ा नीचे लिख देते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम 100% आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों भरतपुर। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, ये उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रसिद्ध है साइबेरियन क्रेन। हम क्या कहते हैं? साइबेरियन क्रेन, या इसको हम कह सकते हैं सारस। क्या कह सकते हैं? सारस। इसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये प्रसिद्ध है बगुले के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? बगुले के लिए। और ये प्रसिद्ध है बयां के लिए। किसके लिए? बयां, है ना। फिर ये प्रसिद्ध है कोयल बटेर के लिए। किसके लिए? कोयल बटेर। इनके फोटो आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। फिर ये प्रसिद्ध है पक्षियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने केवलादेव गना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के बारे में पढ़ा दोस्तों, और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए प्रसिद्ध हैं ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे का पढ़ें। आगे की हम बात करें, राजस्थान राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल पर वन है? ठीक है, तो अपना जो राजस्थान है इसके 1/10
10, या अपन ऐसे कह सकते हैं 10वें भाग, या हम कह सकते हैं 10वां भाग। 10वें भाग पर क्या स्थित है दोस्तों? वन स्थित है। अगर कोई पूछे सर्वाधिक वन कहाँ है, सर्वाधिक वन, तो सर्वाधिक वन की बात करें, सर्वाधिक वन मिलेंगे आपको उदयपुर में। कहाँ मिलेंगे दोस्तों? उदयपुर में। सबसे कम वन, सबसे कम वन, सबसे कम वन मिलेंगे आपको चूरू में। कहाँ मिलेंगे? चूरू में। राजस्थान के वन को 3 भागों में बांटा है दोस्तों। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो राजस्थान के वन हैं इनको 3 भागों में बांटा है। पहला जो टाइप है वो है आरक्षित, आरक्षित। दूसरा जो टाइप है दोस्तों वो है सुरक्षित। कौन सा टाइप है? सुरक्षित। और तीसरा जो टाइप है ना दोस्तों वो है अवर्गीय, अवर्गीकृत। ये 3 टाइप के वन हैं दोस्तों। आरक्षित वन जो होते हैं ये पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। इसमें ना तो हम लकड़ी काट सकते हैं, ना ही पशु चरा सकते हैं। लेकिन सुरक्षित वन जो होते हैं इसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं या कुछ नियम होते हैं। उन नियम के तहत हम क्या कर सकते हैं? पशु चारण और लकड़ी काटने का काम कर सकते हैं। लेकिन अवर्गीकृत वन जो है इन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है, आराम से जो चाहो वो कर सकते हो। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं दोस्तों, एक मैंने आपको बता दिया था जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है ना, बीच में सेंटर से निकलती है। ये बात भी आप ध्यान रखना। फिर अगला स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास है दोस्तों, राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब है भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन है, तो ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि, भौगोलिक दृष्टि से वन दोस्तों इसमें भी 3 प्रकार है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो टाइप है वो है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। पहला टाइप कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। बाद में कई करी फर्स्ट जो टाइप है वो है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन की बात करें, ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों, एक प्लस का निशान बना लेते हैं। यहाँ पे हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। ठीक है, तो मैं 1 नंबर करके लिख देता हूँ। जैसे कुछ जिलों के नाम मैं बता देता हूँ दोस्तों, जैसे उदाहरण के लिए बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और जालोर। ठीक है, और झुंझुनू भी इसमें शामिल है, सीकर भी इसमें शामिल है, नागौर भी शामिल है। तो ये सारे जो ज़िले हैं इनमें उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। ये जो वन होते हैं, ठीक है, ये जो वन होते हैं ना, इसमें एक तो झाड़ियाँ और कांटेदार वृक्ष होते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें यहीं लिख दूं क्या? यहीं लिख देते हैं, फिर दूसरा पढ़ लेंगे। ठीक है, पहली बात तो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में ये वन पाए जाते हैं। दूसरा, इनमें क्या होती है दोस्तों? झाड़ियाँ और कांटे। इनमें क्या होती है दोस्तों? झाड़ियाँ और कांटे होते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, इसमें इनमें मुख्य वृक्ष कौन कौन से? तो मुख्य वृक्ष में आता है दोस्तों इसमें एक तो रोहिड़ा, एक तो इसमें आता है रोहिड़ा, फिर एक इसमें आता है खेजड़ी, एक इसमें आता है खेजड़ी, और एक इसमें आता है दोकड़ा। कौन से वन? दोकड़ा वन। और भी इसमें है बेर, बबूल, केर, बेर, बबूल और केर, ये सारे इसमें आते हैं। एक नीम भी लिख लो यार तुम साथ में, सारे लिखा देता हूँ, नीम। तो ये जितने भी मैंने पेड़ लिखा है ना,
ये कौन से क्षेत्र में आते हैं दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में आते हैं। और ये जो टाइप है ये कहाँ पर पाया जाता है? हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। जिलों का आइडिया आपको लग जाएगा, इधर इधर जितने भी जिले आ रहे हैं ना, उन सभी में ये सारे वृक्ष क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इनको हम कांटे और झाड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? कांटे और झाड़ियाँ। ये जो वनस्पति है दोस्तों, ये मरुस्थलीय वनस्पति है। कौन सी वनस्पति है? मरुस्थलीय, मरुस्थलीय वनस्पति। और ये जो पादप होते हैं या पौधे होते हैं, इनको मरुद्भिद कहते हैं। मरुद्भिद, क्या कहते हैं? मरुद्भिद पादप। ये बात भी आप याद रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, जो खेजड़ी है। कौन इसमें? ये जो खेजड़ी है ना, इसकी बात लिख देते हैं यहाँ पे। ये है राज्य वृक्ष, ये है राज्य वृक्ष। और इस खेजड़ी के बारे में एक स्टेटमेंट और बताऊं तो इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट बताता हूँ। एक और इसमें आती है सेवण घास। यहाँ पे लिख देते हैं सेवण घास। ये पौष्टिक घास है। कौन सी घास है? पौष्टिक। यस, हम बात कर रहे हैं सेवण घास की। इसको हम पौष्टिक घास के नाम से जानते हैं। और ये जो सेवण घास है ना, ये जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? जैसलमेर में। फिर अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2, ठीक है। फर्स्ट टाइप मैंने यह बता दिया। दूसरा टाइप 2 है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। पहला टाइप कौन सा बताया मैंने? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, ठीक है। और दूसरा बताया मैंने उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। पहला कंटीले, दूसरा पतझड़ वन, ठीक है। अब 2 नंबर स्टेटमेंट की बात करें तो ये पाए जाते हैं। पहली पॉइंट लिखो, इन्हें मानसूनी वन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? मानसूनी वन। ये मानसूनी वन कहलाते हैं। ये शुष्क पतझड़ वाले जो वन होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? मानसूनी वन। फिर ये कहाँ पाए जाते हैं? ये इस इलाके में पाए जाते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, जैसलमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। तो इस एरिया में पाए जाते हैं। इस एरिया में पाए जाते हैं। इस एरिया में इस तरीके से बना रहा हूँ मैं ना, थोड़ा अलग डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि आपको पता रहेगा। इस तरीके से ये 2 नंबर है ना, अपना 2 नंबर टाइप। ये वनों का कौन सा टाइप है दोस्तों? टाइप 2। पहला मैंने बताया उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन इस इलाके में पाए जाते हैं। फिर दूसरा मैंने बताया उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ये इस इलाके में पाए जाते हैं। इन वनों को हम मानसूनी वन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मानसूनी वन। जिले मैंने आपको बता दिए, एक बार और बता देता हूँ। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक में पाए जाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। एक सलूम्बर जिला इसमें नया इंक्लूड हो चुका है, और इसमें कोई नया जिला मेरे को नहीं लग रहा है इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, चलो अब इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एक तो इसमें होता है सागवान। एक इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? सागवान। एक इसमें पाया जाता है बरगद। एक इसमें क्या पाया जाता है? बरगद। और एक इसमें पाया जाता है तेंदू। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, ये भी आपने सुना होगा। एक इसमें पाया जाता है तेंदू। एक इसमें पाया जाता है सालर। सालर, महुआ है ना, महुआ भी शामिल है। और फिर इसमें है गुलर, धोंक, ढाक। एक तो है गुलर, एक है ढाक, गुलर, ढाक। और एक इसमें है साल। एक इसमें कौन सा है दोस्तों? साल। सीताफल, बांस, आंवला। सीताफल, बांस, आंवला, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, याद रखेंगे। और भी इसमें कुछ है क्या? और इसमें है नीम, आम, नीम, शीशम, ये भी लिख लीजिए। एक इसमें हो रहता है आम,
एक आता है नीम और एक आता है शीशम। ये इनफ है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इनको पतझड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु में, कब? ग्रीष्म ऋतु में, या ऐसे लिख सकते हैं ग्रीष्म काल में पत्तियां गिरा देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहते हैं। फिर एक और है, यहीं पे लिख देता हूँ ताकि चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। कहाँ जगह बची है? हाँ, इधर काफ़ी अच्छी जगह, यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा टाइप 3 लिखेंगे अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। हम लिखेंगे अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये तीसरा टाइप है। इनका पहला नाम है सदाबहार वन। इनको क्या कहते हैं दोस्तों? हम सदाबहार, इनको सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाबहार वन। आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? आबू पर्वतीय क्षेत्र में, माउंट आबू, सिरोही, यानी जो ऊंची जगह होती हैं, वो जिले जहाँ पर हाईएस्ट ऊंचाई होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो आबू पर्वतीय क्षेत्र में ये वन क्या होते हैं दोस्तों? पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहाड़ी के ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। पहाड़ी के ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। इनमें क्या क्या आता है? एक तो आता है एक इसमें आम, और एक आता है इसमें बांस, और एक इसमें आता है दोस्तों सागवान। क्या आता है? सागवान। ओके, तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैंने भौगोलिक दृष्टि से वनों के प्रकार बता दिए। पहला कंटीले वन, दूसरा शुष्क पतझड़ वन, और तीसरा सदाबहार वन। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ इनको आप याद रखिएगा। इसमें मैंने बताया पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं कांटे, झाड़ियाँ, रोइडा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम, ये सारे इंक्लूड है, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनस्पति को मरुद्भिद पादप कहते हैं। राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है ये राजस्थान का कल्प वृक्ष है, और ये जो सेवण घास है ये पौष्टिक घास है और जैसलमेर में पाई जाती है। फिर मैंने उष्णकटिबंधीय शुष्क वन के बारे में बताया, मानसूनी वन कहते हैं। सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुलर, ढाक, साल, सीताफल, बारह, आंवला, आम, नीम, शीशम, और ये क्या करते हैं? ग्रीष्म काल में पत्तियां गिरा देते हैं। फिर हमने लास्ट टाइप पढ़ा अर्ध शुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें आते हैं, इनको सदाबहार वन कहते हैं। आबू के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और पहाड़ी या ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। आम, बांस और सागवान कुछ उदाहरण हैं। तो मेरे हिसाब से ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा दें, फिर आगे का मामला सलटाते हैं। चलो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। एक बार इसको क्या करें, हम मिटा दें, फिर आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा मैं इस कंटेंट को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो आपको जीके की क्लासें पसंद आ रही होगी और इनमें आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं ताकि हम इन क्लासों को और बेहतर बनाएं। आप किस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें ये भी मेरे को बताएं, और आपने क्लास को लाइक किया या नहीं किया ये भी आप बता दें, क्योंकि बहुत सारे लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ठीक है। और बाकी आप अपने हाल चाल भी मेरे को बता सकते हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, और आपका परसेंटाइल स्कोर क्या है, कौन सी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगती है। सब कुछ चीज़ें आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें और कंटेंट भी मैं उसके अकॉर्डिंग ऐड करवा सकूं। थोड़ा पानी पी लेते हैं, तब तक आप अपना हाल कमेंट में सुना दो जल्दी से। राष्ट्रीय उद्यान 3 है। कितने? 3। एक तो है केवला देव, और एक है रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर। और एक और बता दूं, मुकुंदरा हिल्स। एक और है मुकुंदरा हिल्स,
तीसरा वाला कौन सा है दोस्तों? मुकुंदरा हिल्स। ये मैंने आपको बताया था, कहाँ है? भरतपुर। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और मुकुंदरा हिल्स कहाँ है दोस्तों? कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। इसके बारे में बताया था सारस, जिसका नाम क्या था? साइबेरियन क्रेन। ठीक है। सवाई माधोपुर वाला प्रसिद्ध है बाघ के लिए, भालू, भालू, चित्तल, भालू और चित्तल, सांबर, सांबर, नील गाय और मगरमच्छ, नील गाय, और एक और इसमें इंक्लूड है मगरमच्छ। ठीक है। तो एक और कोटा वाला बता देता हूँ, ये किसके लिए फेमस है। तो ये बाघ यहाँ पर भी है, बाघ यहाँ पर भी है। रीछ, यहाँ पर एक रीछ पाया जाता है। एक तो इसमें क्या पाया जाता है? रीछ। जरख, गिद्धड़, जरख पाया जाता है, गिद्धड़ पाया जाता है। भेड़िया पाया जाता है। एक और इसमें पाया जाता है सांबर। एक और इसमें कौन पाया जाता है? सांबर। इसमें चित्तल पाया जाता है, चित्तल पाया जाता है। नील गाय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नील गाय। चिंकारा और सियार पाया जाता है, चिंकारा और सियार। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ उसका भी रीज़न है। आज के समय जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 स्टेटमेंट देके पूछे जाते हैं। जैसे मुकुंदरा हिल्स के बारे में पूछेगा कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, यह कोटा में स्थित नहीं है, या फिर इनके नाम दे देगा। फिर बोलेगा कौन सा कथन अशुद्ध है, तो आपको कोटा में नहीं वाला अशुद्ध करना है क्योंकि कोटा में तो है। या फिर 4 स्टेटमेंट देके जोड़े बना के पूछ लेगा, तो वो समझ से क्वेश्चन कर पाओगे, रटने से नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य है ना। अब हम अभ्यारण्य की बात करते हैं। किसकी बात? अभ्यारण्य। अभ्यारण्य में सबसे पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान पहला है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये कहाँ पर है दोस्तों? राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें तो जैसलमेर बाड़मेर में। कहाँ पर आता है? जैसलमेर बाड़मेर में। केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये तो आप जानते हो, अभ्यारण्य में पास में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। ये है सवाई माधोपुर। ये तो है जैसलमेर और बाड़मेर। और केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य है सवाई माधोपुर और करौली। ठीक है। नए जिले के हिसाब से आप देख लेना, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। फिर कुंभलगढ़ वन्य जीव, अगला लिखूंगा कुंभलगढ़ वन्य जीव। ऐसे कर देना, ऐसे। ठीक है। ऐसे तीर का निशान लगा के दिखा देते हैं ताकि टाइम भी बचेगा, इन चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? राजसमंद, पाली, उदयपुर। राजसमंद, पाली, उदयपुर। ठीक है। मैं शॉर्टकट में नाम लिख रहा हूँ, आपको वैसे याद हो जाएगा। राजसमंद, पाली, उदयपुर, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ना। फिर अगला है फुलवारी की नाल। फिर अगला कौन सा है? फुलवारी की नाल। ये है उदयपुर में। फुलवारी की नाल कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। और मैं देख लेता हूँ, नया गांव, फलासिया, झाड़ोल, जावर, मारापोल, ओंगना, कोटा, मैनपुरिया, बड़गांव, हवाईडा, जमल कोटड़ा,
बालाथल, मावली, सिंहवाड़, घुगुंदा, सायरा, फुलवारी के नाल। यहाँ पे मैप में अलग से नहीं दे रखा है, फिर भी अगर इसका डेडिकेट मैप आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर अगला है सरिस्का। फिर अगला है सरिस्का, ये भी अभ्यारण्य है। सरिस्का कहाँ है दोस्तों? अलवर में। सरिस्का कहाँ है? अलवर में। फिर टोडगढ़, रावली। फिर अगला कौन सा है? टोडगढ़, रावली। टोडगढ़ रावली की बात करें तो ये राजसमंद, अजमेर, पाली में। RJS, अजमेर, पाली, ठीक है। फिर अगला है सीता माता। फिर अगला है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? PR, प्रतापगढ़, CH, चित्तौड़ और UD, उदयपुर। इन तीनों में आता है, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और उदयपुर, सीता माता वाला। फिर अगला है माउंट आबू। फिर अगला कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू की बात करें तो ये है सिरोही में, SR, सिरोही। फिर अगला है रामगढ़, विषधारी। अगला कौन सा है? रामगढ़, विषधारी। ये जो रामगढ़ विषधारी है ये कहाँ है? बूंदी में। रामगढ़ विषधारी कहाँ है? बूंदी में। फिर है जमुआ रामगढ़, ये जयपुर में बता रहा है, लेकिन लोकेशन चेक कर लेता हूँ। जमुआ रामगढ़, हाँ जमुआ रामगढ़ यही है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ। जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ की बात करें तो ये जयपुर में। ये कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। फिर एक है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, यही लिख देता हूँ, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल ये है कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के किनारे। इतना सा तो आप ही याद रख लेना, ठीक है। और भी कुछ अभ्यारण्य है दोस्तों, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो जवाहर सागर अभ्यारण्य। जवाहर सागर अभ्यारण्य जो है ये आता है कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। एक है बंद बारेठा, ये बहुत काम का है दोस्तों, एक परीक्षा में आया हुआ था। बंद बारेठा। बंद बारेठा जो अभ्यारण्य है ये भरतपुर में। ये कहाँ पर है? भरतपुर। बंद बारेठा कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर। फिर है भैंसरोडगढ़, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भैंसरोडगढ़ ये है चित्तौड़ में। भैंसरोडगढ़ वाला कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़ में। एक और लिख दो प्लस, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़ में ही है। फिर है सवाई मानसिंह, एक और देखो, सवाई मानसिंह और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, ठीक है। सवाई मानसिंह और सवाई माधोपुर, ये दोनों जो है ना, ये सवाई माधोपुर में। कहाँ है दोस्तों? सवाई माधोपुर। फिर अगला है वन विहार और राम सागर। वन विहार प्लस राम सागर, राम सागर, ये दोनों कहाँ हैं?
धौलपुर। ये दोनों कहाँ है दोस्तों? धौलपुर में। एक और लिख दो यहाँ पे, प्लस केसर बाग। केसर बाग दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये छोटे मोटे पूछ लेते ना, कुछ बता ही नहीं पाता है, बड़े बड़े सारे याद कर लेते हैं। ये बड़े बड़े सारे पता है, यहाँ फंस जाते हैं बच्चे, तो इनको थोड़े अच्छे से देखना। फिर है जयसमंद और सज्जनगढ़। जयसमंद प्लस सज्जनगढ़, ये दोनों उदयपुर में। ये दोनों कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। फिर शेरगढ़ 12 में, ये भी बड़ा काम का है, कई बार आया हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। शेरगढ़ ये कहाँ है दोस्तों? 12 में, जो 12 डिस्ट्रिक्ट है ना उसमें। और एक और है ताल छापर। ताल छापर, ताल छापर है चूरू में। कहाँ पर है दोस्तों? चूरू में। ये भी आपको याद रखना है। फिर राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष आई थी? कुछ और एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता देता हूं। राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। कब आई थी? 1952 में। और 88 हुई संशोधन हुआ था इसमें, संशोधन हुआ था 1988 में। ये बात भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? 1952 में। और संशोधन कब हुआ था? 1988 में। फिर अगला स्टेटमेंट है, ये वन नीति ऐसी कहती है, ये जो वन नीति है ना, ये कहती है कि 33% भाग पर वन होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोस्तों? वन। 33% भाग पर क्या होने चाहिए? वन। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में कितने प्रतिशत भाग को वनों से मतलब आच्छादित करेंगे? तो 10% भाग। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये है काजरी जोधपुर में। और एक है शुष्क वन अनुसंधान, ये है आफरी जोधपुर में। एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, मैं बता देता हूँ। देखो, जोधपुर जिले में एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ीली गांव। यहाँ पे अमृता देवी ने 1730 ईस्वी में 363 स्त्री और पुरुषों के साथ अपना बलिदान दिया था खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब लगता है? देखो, एक स्टेटमेंट और बता देता हूँ। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ीली गांव में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद माह में। भाद्रपद माह में लगता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था, जिसका नाम था वन्य जीव और संरक्षण, इससे संबंधित सारे स्टेटमेंट मैंने आपको लिखा दिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस क्लास को 2-3 बार देख के आप इन चीज़ों को कंठस्थ कर सकते हैं। और जब कोई पेपर होगा फिर मैं बताऊंगा कि मेरी क्लासों से कितने प्रश्न आए, उसका रिस्पॉन्स वीडियो में मैं बनाऊंगा। तो सबसे अच्छी बात है कि अभी से आप इन क्लासों को बड़े ध्यान से पूरी एकाग्रता के साथ देखें, क्योंकि ये थोड़ा आपको लेंथी लग सकता है, लेकिन प्रश्न यहीं से बनते हैं। जो लेंथी लगेगा उसे कम पढ़ेंगे, और कम पढ़ेंगे वहीं से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। ये रूल होता है एग्जाम का। तो इस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगला चैप्टर कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। अगला चैप्टर है हमारा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। एक बार मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में। राष्ट्रीय उद्यान अपने राजस्थान में 3 है। पहला केवलादेव, दूसरा रणथंभौर और तीसरा मुकुंदरा हिल्स। केवलादेव भरतपुर में, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, मुकुंदरा हिल्स कोटा में। इसमें सारस पाया जाता है, साइबेरियन क्रेन के नाम से जानते हैं। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में इसमें बता दिया बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ।
और कोटा में मुकुंद रेंज में कौन कौन पाए जाते हैं? बाघ, रीछ, जरक, गीदड़, भेड़िया, सांबर, चित्तल, नीलगाय, चिंकारा और सियार, ये पाए जाते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको अभ्यारण्य के बारे में बताया। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर करौली में, कुंभलगढ़ राजसमंद पाली और उदयपुर में, फुलवारी की नाल उदयपुर में, सरिस्का अलवर में, टोटगढ़ रावली राजसमंद अजमेर और पाली में, सीता माता प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में, और माउंट आबू सिरोही में, रामगढ़ विषधारी बूंदी में, जमुआ रामगढ़ जयपुर में, और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल ये कहाँ है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। फिर बंद बारेटा कहाँ है? भरतपुर में, बेसरोडगढ़ और बस्सी चित्तौड़ में, सवाई मानसिंह और सवाई माधोपुर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। वन विहार राम सागर और केसरबाग तीनों ही धौलपुर में, जयसमंद और सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में। और राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1952 में इसका संशोधित संस्करण आया 1988 में। ये वन नीति ये कहती है कि 33% भाग पर कितने क्या होना चाहिए? वन। और एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में लगता है और भाद्रपद महीने में लगता है। फिर मैंने बताया अमृता देवी बिश्नोई जिन्होंने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 1730 कब? 1730 में 363 स्त्री और पुरुषों के साथ क्या किया था? अपना बलिदान दिया था पेड़ को बचाने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये मटेरियल आपको पसंद आया होगा, और अगर आया है तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए, और आप हमारा साथ देंगे यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। थैंक यू।